हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं भाई। फिर से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट, क्या कहें इसको, स्टार्ट तो नहीं कह सकते हैं, यही कहेंगे कि इनकी जो कंट्रोवर्सी है उसमें थोड़ी थोड़ी सी व्लॉगिंग होती है, थोड़ा थोड़ा सा अल्प विराम लगता है, उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग कर दी जाती है, उसके बाद से फिर से कंट्रोवर्सी ले आई जाती है। क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी नहीं तो व्यूज़ नहीं, इस फैमिली की यही पहचान है। तो फिर से जो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं बड़के पापा जी, पलंग वाले जो बाबा जी हैं, वो पलंग से ही आए हैं। बस इस बार दिशा थोड़ी सी बदल दी है, क्योंकि इस तरफ उनकी पत्नी श्री लेटी हुई थी और वो सब सुन रही थी कि क्या मेरे पतिदेव बोल रहे हैं। दूसरा इनको नाम मिल रहा था पलंग वाले बाबा, तो इन्होंने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर ली कि नहीं नहीं ऐसा करेंगे। और इस बार बिल्कुल भी उबासी ना लेते हुए बहुत सारी बातें रखी हैं, सिंपैथी बटोरने की कोशिश की है, एक कंट्रोवर्सी की नींव डालने की कोशिश की है। और हर बार होता है, ये हर बार होता है, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी ये लोग करते हैं, ब्लेम किसी ना किसी पर रखते हैं। अभी जो है रिएक्शन चैनल वालों को एक तरीके से इशारा किया गया है कि ये लोग पैसे कमाना चाहते हैं, ये लोग तो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते ही नहीं है तो आपने व्लॉग क्यों बनाया? और अगर आपने व्लॉग बनाया तो हर एक चीज़ को डिटेल में यहीं पर क्यों नहीं बताकर एक बार में ख़त्म किया? आपने कहा मैं धीमे धीमे बता दूंगा, फिर मैं रिकॉर्डिंग भी बता दूंगा, फिर क्या बात हुई थी मैं आगे बता दूंगा। तो ये क्या होता है? ये यही होता है कि भाई हमें खेलना है इसके अराउंड। एक्चुअली बात कुछ यूँ हुई है कि बड़के मम्मी और जो बड़के पापा हैं, इनको व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे ढंग के, ये कंट्रोवर्सी कर नहीं पा रहे थे। कंट्रोवर्सी करते हैं तो वो धर लिए जाते हैं, एक्सपोज कर दिए जाते हैं, इनकी कंट्रोवर्सी की पहले ही चिट्ठे खोल दिए जाते हैं और अभी भी खोल दिए जाएंगे। बट बात यहाँ ये हो रही थी ना कि हर तरफ से नुकसान भाई, व्यूज़ भी कम, फिर उसके बाद जो इन्होंने एक नया बिजनेस डाला हुआ था जो कि खीवान में डाला हुआ था, वो भी लॉस में जा रहा है। जो ये कपड़े बेचते हैं, पीपी करते हैं, वो कोई खरीदता नहीं है, तभी बिलबोर्ड पर इनका चेहरा नहीं चिपक रहा है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कपड़े जो बेचता है, जिसके सबसे ज़्यादा अफिलिएट लिंक से लोग कपड़े खरीदते हैं, उनके ऑब्वियसली बिलबोर्ड लगेंगे। और ये लोग तो सुबह शाम रात, मतलब अपना तो छोड़ो छोड़ो, जिसके घर जाते थे उनके भी कपड़े उठा उठाकर जो उन्होंने ऑर्डर लगाए होते थे उनको भी प्रमोट कर देते थे। छोटे बच्चे के कपड़े प्रमोट करने के बावजूद ये अपने घर में कपड़े लेकर नहीं गए। तो सोचिए किस कदर ये लोग इसको अफिलिएट मार्केटिंग का काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी बिलबोर्ड पर इनका फेस नहीं चिपका, तो ऑब्वियसली कोई खरीद नहीं रहा। अब पसंद इतनी गंदी होगी तो खरीदेगा भी कौन? जब आप कुछ अच्छी चीज़ दिखाओगे तभी ना कोई खरीदेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ इतनी हो गई थी कि अब इनको अंत में फिर से वाईटी दिखाई दिया, ऊपर से प्लॉट वगैरह भी खरीदा है, रजिस्ट्री कराई है, बहुत खर्चा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो निकालना होगा ना। तो छोटे भाई से कंट्रोवर्सी की रचना करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं और इससे भर भर कर पैसे कमाते हैं। तो वही वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएंगे, पलंग में बैठ कर आएंगे। आप लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांधिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बढ़िया AC ऑन करिए, चाय की प्याली तैयार रखिए, क्योंकि भाई गर्मी हो चाहे सर्दी, चाय नहीं जाती है भाई हम इंडियंस के उससे। और जो कॉफ़ी वाले हैं वो कॉफ़ी लेकर, बढ़िया पॉपकॉर्न लेकर सब कुछ एंजॉय करो, कहीं मूवी देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से जो है बड़के मम्मी बड़के पापा जो है कंट्रोवर्सी लेकर आ रहे हैं और इसमें पूरा योगदान छोटे वाले कपूत का भी है। लेकिन कुछ बातें हैं जो नोटिस हुई हैं, तो उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो बड़के पापा का आज एक वीडियो आया है, क्योंकि कुछ दिनों से जो छुटके वाले पापा हैं, जो पापा जी हैं, वो इधर उधर बहुत थोड़ी सी तीलियां लगाने की कोशिश कर रहे थे। और तीलियां देखो यहाँ से भी लग रही थी। अब वो 500 का जो नोट है उसका बवाल बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से, जैसे ही जो बड़के पापा गए हैं तब से ही हो रहा है। लेकिन फिर भी उसका मुद्दा अभी नहीं उठाया गया। अब अचानक से वो 500 के नोट का मुद्दा उठाया गया, जो कि बड़के पापा की तरफ से था। और जब बड़के पापा ने बताया कि भाई हमने तो उधार में इतने दिए थे, फिर हमने कहा था उसकी FD करा लेना, मतलब वो सिक्योर कर लेना, वो ही हो गया हमारी तरफ से गिफ्ट, ये सब। तो छुटके पापा को आ गया गुस्सा और छुटके पापा वीडियो लेकर आ गए, जहां थंबनेल पर वो लिखते हैं कि 1 लाख तुम भी मुझसे मांगे थे और मैंने दिए थे, है ना। तो ये मुद्दा लेकर आए। वो केवल थंबनेल पर था, उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं। उसने बोला कि मैं कल बोलूंगा, कल मैं व्लॉग बनाऊंगा। वो केवल तीली लगाकर चला गया। और यहां से जो है इन्होंने आओ देखा ना ताओ पूरा एक वीडियो छाप दिया बड़के पापा ने, और पूरा जो दोष है वो रख दिया उसकी पत्नी के ऊपर। मतलब कि अगर पति कुछ मांग रहा है घर में, वो डिमांड कर रहा है कि हमें कमरे की जरूरत है, हमें स्पेस कम पड़ रहा है, कुछ भी वो बोल रहा है, तो उसकी पत्नी उसे सिखा रही है। लेकिन ये अगर अपने घर से निकले थे, अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए निकले थे, या जो भी सोचकर निकले थे, वहां इनकी पत्नी इनको नहीं सिखा रही थी, वहां इनकी पत्नी कुछ नहीं बोल रही थी, वहां इनकी पत्नी इनको नहीं सिखा रही थी। लेकिन छोटा बेटा जो भी कर रहा है वो उसकी पत्नी उसको सिखा रही है, क्योंकि वो सारा अकाउंट में उसके पैसा जाता है, सब कुछ वो होता है, प्लॉट भी उसके नाम दिला दिया पत्नी के नाम। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें हुई हैं, स्पेशली माता जी को जो तकलीफ हुई थी ना, वो वही सब जगह फैल रहा है, वो उसका जो कीटाणु है वो यहाँ वहां फैल रहे हैं, बस वही हो रहा है। तो भाई तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ करो तो वो सही, दूसरा अपनी पत्नी के लिए आवाज उठाए या कुछ कहे तो वो गलत। क्यों? क्योंकि वो माता पिता के साथ रह रहा है। रहे तो आप भी रहते, आपको भी माता जी ने मतलब बेइज्जत कर करके जब बोला तो आप
थोड़ा सा नाक लगा के निकल लिए, अभी वो नहीं निकला है, वो भी निकल ही जाएगा एक टाइम के बाद। खैर, तो इन्होंने कहा कि सब उसकी पत्नी सिखा रही है। फिर इन्होंने कहा कि जब हम लोगों के साथ कंट्रोवर्सी होती थी तो इनकी माताजी भी तो उस कंट्रोवर्सी में शामिल होती थी और बेटा भी होता था, तब तक तो भंजना का नामो निशान नहीं था। तब आपका भाई किस वजह से कर रहा था? कौन उसको सिखा रहा था? आपकी माताजी या आपकी बहन? कौन? कोई तो सिखा रहा होगा ना, क्योंकि आप लोगों को ब्लेम दूसरों पर रखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपका छोटा बेटा बहुत सही है, छोटा भाई बहुत सही है, गलती सारी उसकी पत्नी की है क्योंकि वो सिखा रही है। अब इन्होंने पूरी रचना रची, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की कि कैसे वो गोद भराई में मेकअप कराने गई थी तो उसने ऊपर का पोर्शन देखा, फिर उसको लगा कि ये तो हमें मिल जाना चाहिए, यहाँ पर तो किचन भी है, बड़े बड़े कमरे भी हैं, इसका घर बहुत बड़ा है, जो छोटी वाली पत्नी है, जो छोटे वाले बेटे की पत्नी है, उसका घर बहुत बड़ा है, वहाँ पर बड़े बड़े रूम है, ये है वो है। पता नहीं ये टॉन्ट था कि क्या था, मुझे नहीं मालूम ये क्या कहना चाह रहे थे। शायद ये कहना चाह रहे थे कि तुम बहुत बड़े कहीं महलों की मालकिन नहीं हो जो यहाँ आई हो तो तुम कमरे मांग रही हो। मतलब छोटा भाई मांग रहा है तो सारा ब्लेम पूरा पूरा उसके ऊपर, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं, वो कुछ बोलती नहीं है, आगे करती है, पैसे उसके अकाउंट में जाते हैं। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? उसकी पत्नी है, वो पूरे अकाउंट में उसके पैसे डाले, कहाँ डाले, क्या करे? अगर उसकी इतनी ही चल रही होती तो वो इतने वाहियात से अस्पताल में नहीं लेटी होती। लेकिन आप लोग जो रचना रच रहे हो ना, उस पर भी भाई सिंपति भी तो चाहिए है। बड़के मम्मी बड़के पापा को तो सिंपति कहाँ से मिलेगी? सिंपति मिलेगी बच्चे वाला कार्ड खेलने से, और हमेशा इन्होंने बच्चा वाला कार्ड खेला है, बच्चा वाला कार्ड खेलकर ही सिंपति ली है। तो इन्होंने सीधे सीधे ये भी बोल दिया कि छोटा वाला हमको ये सुना रहा है कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर पाए 5 साल में। उसने ये हमें सुनाया है लिटरली कि तुम 5 साल में बच्चा पैदा नहीं कर पाए। बाप का हाथ पकड़ लिया है, ये भी इन्होंने इनडायरेक्ट वे में बोला कि मतलब माँ बाप के साथ लड़ाई हुई है जिसमें पिताजी के साथ हाथापाई तक बात उतर गई है। वैसे इनके जितने भी व्लॉग्स मैंने देखे हैं, माता जी जिस हिसाब से दहाड़ कर कैमरे पर बोलती हैं, सामने वाले का कैमरा बंद करवा देती है कि अब तुम बंद कर दो, ये मेरा कंटेंट है। मुझे लगता तो नहीं है कि ये कुछ भी हो रहा है या इतनी ज़्यादा तहस नहस गिरी हो रही है। अगर छोटा बेटा इतना ही हावी हो रहा होता तो माता जी इतनी हावी होकर ये सारी चीज़ें दिखा नहीं रही होती। तो मुझे थोड़ा सा इधर पर शक टाइप का है, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होती है इनकी सारी कंट्रोवर्सीज, सब कुछ मतलब ये लिखकर और सब कुछ प्लान करके करते हैं। छोटा वाला पहले ही लाइव जाकर बता चुका है कि मैंने 2-3 साल में ये कर लिया, भैया ने तो 5 साल में ये किया था। अब भैया यहाँ से कह रहे हैं दम हो तो निकल कर बताओ। तो छोटा वाला कह रहा था, मतलब इन्होंने खुद बताया कि वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारी असलियत दिखा दूंगा। तो असलियत क्या है? यही है कि अगर तुमने कुछ बनाया है तो अपने दम पर नहीं बनाया। तुम घर से बाहर निकल तो गए थे, लेकिन उसके बाद तुमने दूसरे जो क्रिएटर्स के साथ कंट्रोवर्सी की है, क्रिएटर के साथ साथ रिएक्शन वालों से भी की है ना, तुम्हारा अफेयर और ये सब है ना, जो उधार की लीला, जो मतलब आपने लोन पर जो बनाया है उसका लोन भरने के लिए आपने क्या क्या किया है, वो वाईटी पर वैसे ही दर्ज है। अब ये सारी बातें जब आपका छोटा भाई कह सकता है, क्योंकि जब रिएक्शन चैनल वाले ये बात उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, आपको याद कराते हैं कि क्या क्या आपने किया था, तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है। अब आपका छोटा भाई, आपके घर वाले भी ये चीज़ बोल रहे हैं, तो सोचिए कि आपकी क्या इज्जत है। अब सिंपति क्योंकि आपको खेलना था तो अपने बच्चे वाला कार्ड ले आया कि वो ये बोल रहे हैं मेरी बेटी तो वो भी है वो भी है। मतलब यार, जो आप प्लान करके करते हो ना कि कहाँ से ऑडियंस को अपने खेमे में घसीटना है, कहाँ से अपनी जो सिंपति के वोट्स हैं वो बटोरने हैं, वो बहुत बखूबी आप जानते हो। तो अभी ये जो पूरा है ना, वो यहाँ एंड नहीं होने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। अभी तो छोटे बेटे ने बोला था कि मैं बताऊंगा, अब वो बताने आएगा, फिर बड़ के पापा वीडियो बनाएंगे, फिर वहाँ से माता जी भी बनाएंगी। माता जी ने भी बोल दिया है कि वो दूसरे चैनल पर आएंगी, शायद इस चैनल का छोटे बेटे के अकाउंट में जाता होगा, फिर मांगती होंगी, ऐसा कुछ होगा। मतलब ऐसा लोग अजम्पशंस लगा रहे हैं, हो भी सकता है ये पॉसिबल। वो भी अब नए वीडियो से आएंगी, नए चैनल से आएंगी, मतलब दूसरे वाले चैनल से आएंगी। तो अभी ये सबके चैनल पर एक वीडियो आएगा। बड़के मम्मी बड़के पापा का जो उद्देश्य है कि हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं, क्योंकि हमारी दुकान लॉस में जा रही है, हमारे व्यूज़ भी कम हैं, प्लस बहुत सारी बातें जो हैं वो सब यहाँ से रिकवर होगा। अच्छा, इन्होंने जो कहानी रची है ना कि वो मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है करके, कि हमने दिखा दिया तो क्या हुआ, तुम 10-15 दिन से वीडियो बना रहे थे, तुम 10-15 दिन से वीडियो बना रहे थे। भाई उसकी बेटी है, वो 10-15 दिन से वीडियो बनाएगा ही। उसने, उसकी पत्नी ने वो पूरा झेला है, ऑपरेशन तो झेला है जो झेला है। पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जिस हिसाब से वो एक्ट कर रही है नॉर्मल ही लग रही है। बट जो भी है, जो कुछ भी हुआ है, चाहे नॉर्मल हुई हो, चाहे सिजेरियन हुई हो, कुछ भी हुआ हो, उन्होंने झेला है, उन्होंने उस चीज़ को झेला है। उसके बाद जो उसकी पत्नी है वो गर्मी में जिस हिसाब से पड़ी हुई थी वहाँ पर, जो कुछ भी हुआ है वो उन्होंने झेला है। तो 10-15 दिन से अगर उन्होंने वो वीडियो बनाए हैं तो तुम उसका भी हिसाब किताब तुम लिखोगे कि वो अपनी बेटी के साथ वीडियो बना रहे थे। मतलब क्या लॉजिक था इस बात का कि 10-15 दिन से तो तुम बना ही रहे थे, हमने बना लिया तो क्या? मतलब आप लोगों के लिए प्यार, ये सब पैसा वैसा सब कंटेंट है। आप खुद प्रूव करके जा रहे हो अपने वीडियो से कि सब कुछ ही कंटेंट है, क्योंकि उसने 10-15 दिन बनाया था। तो अब हमारा अधिकार बनता था कि हम तो फेस भी दिखाएंगे, हम ये भी दिखाएंगे। और उसको नीचा दिखाने के लिए बोल क्या रहा है कि वो ना ये कह रहा था कि फेस बदलता रहता है तो हम पहले दिन का भी दिखाएंगे, दूसरे दिन का भी दिखाएंगे। मतलब क्या था?
ये कि मतलब वो देखो कितना कंटेंट के लिए, मतलब उसका कितना लालसा है उसके अंदर कंटेंट की। भाई सबके अंदर है, आपके परिवार के एक एक व्यक्ति के अंदर लालसा है, और आपका परिवार इतना मतलब गिरा हुआ, इतना मतलब गिरी हुई हरकतें करता है कि कहाँ तक आप पर बात, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि भाई ये लोग खुद चाहते हैं कि इन पर बात हो। और जो लोग बोलते हैं ना बार बार, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि इस फैमिली को बिल्कुल भी इंक्लूड मत किया करो, क्योंकि ये फैमिली ना कंट्रोवर्सी रोकने ही नहीं देती है। अल्प विराम लगता है थोड़े दिन की व्लॉगिंग करने के लिए और फिर से वही कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। इस फैमिली को चाहिए ही है कंट्रोवर्सी। ये वाईटी पर केवल कंट्रोवर्सी करते हैं तभी इनके व्यूज आते हैं, वरना नहीं आते हैं। तो ये फैमिली कभी भी सुधर सकती नहीं है। इस फैमिली के साथ यही होता है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो देखिए लैंग्वेज बिगड़ेगी, फिर रिएक्शन चैनल वालों पर आएगी, फिर रिएक्शन चैनल वालों से तू तड़ाक होगी, ये उनको गाली देंगे, फिर वहां से गाली खाएंगे, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये पूरा लंबा प्रोसेस है। अब ये हो गया 5-6 महीने के लिए। अब आप लोग फुर्सत हो जाओ बिल्कुल, 5-6 महीने आपको किसी और क्रिएटर को नहीं देखना है, कोई और कंट्रोवर्सी नहीं देखनी है। मतलब इन लोगों से मतलब झेला नहीं जा रहा था कि कहीं और कंट्रोवर्सी हो रही है, कहीं और कुछ हो रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंट्रोवर्सी को डाइवर्ट करने के लिए आपको लाया गया है क्योंकि किसी और क्रिएटर का नाम आ रहा है उस कंट्रोवर्सी में, और वो क्रिएटर आपकी बहुत अच्छी मित्र है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये बंदा जो भी करता है ना, बहुत सोच समझ कर करता है, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ करता है। सोचिए आप, जो बंदा किसी के साथ अफेयर में था, उसकी चैट्स वो पूरे, आपने देखा था ना जत्था जो इसने निकाला था पूरा, वो पेपर्स का लेकर बैठा था कार के अंदर से। तो ये बहुत दूरदर्शिता रखकर चलता है, मतलब इसके हर एक चीज़ में चाल होती है, हर एक मूव में ये बहुत सोची समझी साजिश के साथ करता है। और अपने भाई को कैसे कैसे टॉन्ट मार रहा था यार कि मैं तो बिल्कुल सिंपल व्लॉगिंग दिखाता हूँ, मैं वो शू शा नहीं करता, पटाखे नहीं फोड़ता, और मैं ऐसे म्यूज़िक नहीं डालता, अफेक्ट नहीं डालता। क्योंकि इनका छोटा भाई डालता है, आपने देखा ही है, वो पता नहीं कौन कौन से म्यूज़िक ऐड कर देता है जो व्लॉग से ना लेना ना देना दो, बस डाल देता है। तो उसको भी टॉन्ट कर रहा है, हर एक चीज़ की टॉन्ट करके गया है, हर एक चीज़ पर जो है ना पोक करके गया है। और उसके बाद जब रिएक्शन बनने लगेंगे, रिव्यू बनने लगेंगे, तो वो रिएक्शन वालों की गलती हो जाएगी, रिव्यू वालों की गलती हो जाएगी। भाई आप खुद नहीं चाहते हो कि रिएक्शन चैनल वाले आपसे बढ़ जाएं, आप हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक दिखाते हो। कल वाले व्लॉग में मैंने यही बोला था, जो मैंने कामनी जी के लिए बनाया था, कि यहाँ पर क्या है कि ये लोग रुक जाते हैं तो अपने आप रिएक्शन चैनल वाले आगे बढ़कर दूसरे क्रिएटर्स पर बात करने लगते हैं। बट ये लोग जो है, ये वाली जो फैमिली है, जमूरा फैमिली है, ये हमेशा दिखाएगी ही ऐसी चीज़ कि आप इनको बात करते रहो, इनके बारे में बात करते रहो। इवन आपने दीमक को भी देखा होगा, वो इस तरीके के टाइटल और थंबनेल डाल रहा था, और जब रिएक्शन बनने लगे ना वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि सबको पता है कि जब रिएक्शन बनते हैं ना और ज़्यादा हाइप मिलती है। तो इनको चाहिए कि भाई रिएक्शन बने और हमारे व्यूज़ आते रहें। हमको बस यही चाहिए है कि लोग हमारे हमारे बारे में डिस्कशन करते रहें और हम टॉक ऑफ द टाउन बने रहें। बस उसके लिए ये हो रहा है। बट जो जो ये बोल कर गया है और सिंपति के लिए जो बच्चा वाला कार्ड खेल कर गया है, अच्छा इन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये भी बोला है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं बट बता नहीं रहे क्योंकि मेरे काम नहीं सफल होते। तो जो आईवीएफ की बातें चल रही हैं उसको इन्होंने हवा दी है कि वही चल रहा है, आईवीएफ चल रहा है। वैसे मुझे पॉसिबिलिटीज़ कम लगती हैं, मुझे मतलब ऐसा शक शक टाइप का है। आईवीएफ का तो मैं नहीं कह सकती, हाँ कुछ मतलब वो चल रही होगी दवाई वगैरह, डॉक्टर उस पहले तो वही करेंगे ना, पहला तो स्टेप वही है, तो दवाई वगैरह चल रही होगी। क्योंकि आईवीएफ इतनी इनके मतलब मुझे नहीं लगता, ये खर्च करने में बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, ये बहुत ज़्यादा चिंदी चोर हैं ये। इनके इनके साथ मुझे ऐसे मतलब शक है इनके ऊपर कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। खैर ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। आपके जो भी ओपिनियंस हैं आप भी बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, क्योंकि अब कंट्रोवर्सी थमने नहीं वाली है। अभी छोटा बेटा बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा होगा, एडिट कर रहा होगा, बस पोस्ट ही होता होगा। हो सकता है जब तक कि मेरा ये वीडियो आए तब तक वो पोस्ट भी हो चुका हो। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।